नीचे लिखा आ रहा है कि सीमा भाभी जिंदाबाद। वाह, सीमा भाभी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमा हैदर को लेकर। एक सीमा हैदर की वजह से कितने लोगों को नुकसान पहुंच सकता है और पहुंच गया है ऐसा समझो, और कितने लोगों को इसकी वजह से नुकसान पहुंच सकता है, और सीमा हैदर की वजह से कितने लोग ऐसे हैं जिनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिनकी आने वाली ज़िंदगियों पर इसका असर पड़ सकता है। हैदर के मुद्दे को एक ये निगेटिव बताने के चक्कर में इन्होंने उसको पॉजिटिव वे दे दिया है, और पॉजिटिव वे देने की वजह से सीमा हैदर खुद अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगी है। मैंने अचानक कल मेरे सामने फेसबुक पर एक वीडियो आया सीमा हैदर का, उसके एक वीडियोस के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, और वो एक साथ में 5 वीडियो 10 वीडियो अपलोड कर रही है ना, तो उसके एक एक वीडियोस के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब पहली बात तो उस इंसान ने जो कदम उठाई है वो गलत है, फिर गलत काम को इतना सराहा जा रहा है, उसको इतना पूजा जा रहा है हमारे तरफ में कि, और उसको इतना वायरल किया जा रहा है हमारे इधर के, वो लड़की अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगी है। उसके एक वीडियोस को जो लोग बरसों से मेहनत कर रहे हैं, जो लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनकी वीडियो को कोई देखता नहीं है, उनकी वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज़ नहीं आते हैं। लेकिन ये इंसान जब कोई गलत काम करता है और गलत काम करने के बाद में जब वो वायरल होता है, तो उसकी वीडियोस पे लाखों लोग उसको देख रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर उसके मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं। तो आज हम उसकी ज़िंदगी के ऊपर एक थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि सीमा हैदर ने जो हरकत की है, अपने पति को छोड़कर अपने बच्चों के साथ में पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान आ गई है। अब इसके ऊपर हम एक नज़र डालते हैं, उसकी ज़िंदगी के ऊपर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या एक सीमा हैदर की वजह से, उसकी जड़ तो मोबाइल है, अगर शायद उसके पास मोबाइल ना होता तो ना वो पबजी खेलती, ना उसको सचिन मिलता, ना वो हिंदुस्तान आती। लेकिन चलो वो बात तो छोड़ो, लेकिन बात करते हैं उसकी वजह से कितने लोगों को नुकसान है। सबसे पहले सीमा हैदर को 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और दूसरी बात कि उसका जो हस्बैंड है वो सऊदी अरब में रहता है, दूसरे देश में रहता है। जब वो बंदा दूसरे देश में आया है तो वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आया होगा, उसके घर की कुछ ऐसी परिस्थिति होंगी जिसको सुधारने के लिए आया होगा। वो तो अपने परिवार के लिए आया ना, आखिर वो अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधारने के लिए परदेश में आया कमाने के लिए। और उसकी बीवी ने एक ऐसा कदम उठाई कि पहली बात तो वो खुद तो बदनाम हो गई, उसने अपने पति को भी बदनाम कर दिया। देखो, सबसे पहले सीमा हैदर की वजह से सीमा हैदर उसका खुद का नुकसान ये हुआ है कि पहली बात तो वो बदनाम हुई है ख़तरनाक तरीके से, और दूसरी बात कि उसका जो पति था उसकी ज़िंदगी को डैमेज कर दी उसने। वो बेचारा यहाँ पर मेहनत कर रहा है। जब इंसान परदेश में रह के मेहनत करता है तो उसको पता है वो किस हालात में मेहनत कर रहा है। लेकिन सीमा हैदर की वजह से उसके पति को प्रॉब्लम हो गया। दूसरी बात कि उसके 4 बच्चे हैं यार, 4 बच्चों को जब वो लड़की साथ में लेकर आई है तो सोचो, ये बात सोचने जैसी है कि उसने पहली बात तो अपने पति को, जिसके ज़रिए से उसको 4 बच्चे हुए हैं, उसने उस पति को छोड़ दी। इसे कैसे इंसान के लिए, जिस इंसान को देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा कि सचिन में कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से वो अपने पति को छोड़कर, अपना देश छोड़कर हिंदुस्तान आ गई है। उसके 4 बच्चों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके नाम, पहली बात वो बच्चों के नाम इतने प्यारे प्यारे हैं पहले से, लेकिन सीमा हैदर ने जब कोई दूसरे समाज के अंदर वो कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद में उसने अपना समाज भी कन्वर्ट कर ही लिया। जब उसने समाज कन्वर्ट कर लिया, उसने अपने बच्चों के नाम भी कन्वर्ट कर लिए। वो 4 बच्चों का फ्यूचर क्या रहेगा, 4 बच्चों के फ्यूचर में कितना प्रॉब्लम होगा, उनको कितना प्रॉब्लम होगा। एक बच्चा, उसका एक बच्चा जो है, तो वो एक बच्चा तो नहीं है ना, वो आगे जाके तो अपने खुद के ख़ानदान बनाएगा। उसकी जो बेटी है, उसकी बेटी को कितने प्रॉब्लम होगी बाद में, क्या ये कभी सोचा नहीं है सीमा हैदर ने। लेकिन जब उसने ये गलत काम किया, गलत काम को इस तरीके से उठाया जाता है, यहाँ पर वो गलत काम को इस तरीके से पेश किया जाता है। वो लड़की बैठी है, उसके आसपास में पूरे मीडिया वाले बैठे हैं, मतलब वो अपने आप को सेलिब्रिटी वाली फीलिंग ले रही है कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, कितने लोग मेरे पास में पूछने के लिए आ रहे हैं। और नीचे मैंने कमेंट्स पढ़ा, जाके सीमा हैदर की वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ा, तो नीचे लिखा आ रहा है कि सीमा भाभी जिंदाबाद। वाह, सीमा भाभी जिंदाबाद। आप सिर्फ एक लड़की को देख रहे हो, सीमा भाभी जिंदाबाद बोल रहे हो, लेकिन उसके साथ में जो जुड़े उसके बच्चे हैं, उनके फ्यूचर का क्या होगा। कितने तकलीफ है ना, सोचने ऐसी बात है कि उन बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। और दूसरी बात कि उनके जो पापा है, बच्चों के पापा, वो सऊदी अरब में है, वो बंदा वहाँ पे रहता है, वो तो अभी आया भी नहीं है, और उसके पीछे इसने इतने बड़े कारनामे कर लिए हैं।
तो इसकी वजह से नुकसान कितने लोगों को हुआ आप सोच सकते हैं। पहले तो गुलाम हैदर जो उसका पति है उसको नुकसान हुआ। दूसरी बात सचिन की भी कोई फ्यूचर बन सकता था, आगे वो कुछ काम कर सकता था, लेकिन अब वो तो ऐसा हो गया कि वो घर के बाहर भी नहीं निकल सकता है, उसको नुकसान हो गया। चारों बच्चों को नुकसान हो गया, सीमा हैदर को नुकसान हो गया। सीमा हैदर, गुलाम हैदर, ये दोनों को नुकसान हुआ तो हुआ, 4 बच्चों को भी नुकसान हुआ। चारों बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं वो लोग। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में, इसके ऊपर लीगल एक्शन लेने के बाद में, लीगल एक्शन लेने की बजाय उनको और ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उनके गलत काम को सराहाया जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो इंसान गलत काम की अगर कोई सज़ा मिलेगी ना इंसान को, तो इंसान नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेगा। लेकिन हमारे देश में गलत काम को इतना प्रमोट किया जाता है कि कोई भी सोचेगा वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए, कि चलो मैं भी अपने देश से भाग के कहीं और चले जाता हूँ, मैं भी फेमस हो जाऊँगा, मैं भी वायरल हो जाऊँगा। तो सोचने जैसी बात है यार। वो एक इंसान गलत काम करता है, लेकिन एक इंसान की वजह से बहुत सारे लोगों को इसकी सज़ा मिल जाती है। एक इंसान गलत काम करता है, लेकिन एक गलत काम की सज़ा बहुत सारे लोगों को मिल जाती है। तो बस मैं यही कहने के लिए आपसे आया था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा काम मत करो। हर काम करने से पहले सोचो कि क्या इस काम की सज़ा किसको मिलेगी। आप अच्छे इंसान नहीं हो, इसकी सज़ा आपको तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपके साथ साथ में ये सज़ा आपके बच्चों को भी मिलेगी, ये सज़ा आपके पति को भी मिलेगी, या सज़ा आपको ख़ुद को भी मिलेगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी सीख है इसके अंदर, कि ज़िंदगी में कभी ऐसा गलत कदम बिना सोचे समझे कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिसकी वजह से तुम्हारा फ्यूचर खुद ख़राब हो जाए। तो बस दोस्तों, यही बताने के लिए मैं आया था। फिर मिलूँगा इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।